जाएगा कि ये सारी चीजें कैसे कैसे हुई हैं और सरकार ने मिसलीड करके इस मामले को तय कर दिया गया है, जो कि मंत्री जी का शारदा के समीप दीप प्रज्वलन करते हुए बस्तर के व नवरात्र के प्रथम दिन यह सौभाग्य का विषय है। नमोस्तुते। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में अब मैं मंचासीन अतिथियों का पैच अलंकरण के लिए सर्वप्रथम हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जी का पैच अलंकरण करेंगे मनीष वर्मा जी। श्री मनीष वर्मा जी।
मनीष वर्मा जी से अनुरोध करूंगा वह श्रीमान केंद्रीय मंत्री जी का माल्यार्पण से स्वागत करेंगे। सभी लोग आज यहाँ पर उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ के तृतीय द्विवार्षिक अधिवेशन के आज के शुभ अवसर पर मैं अपने इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय रमेश चंद्र शर्मा जी, तुम तो हमार माँ पूर्णागिरी माँ बाराही के बस वो भी पुजारी भी है। माँ बाराही का आशीर्वाद बड़ा मजबूत होता है और सौभाग्य से वो आशीर्वाद मुझे भी मिला है और इसी का परिणाम है कि पूरे दुनिया के अंदर माँ बाराही के उस कार्यक्रम को देखने के लिए जिसमें खामों का विभिन्न खामे उस मैदान में चार खाम में जो पाषाण कला को प्रदर्शित करते हैं, ऐसा एकमात्र स्थान पूरी दुनिया में वही एक स्थान है और ऐसा पवित्र स्थान है और इसलिए माँ बाराही बहुत सबका ध्यान रखती है। सौभाग्य से भारत सरकार के माध्यम में भी स्वदेश दर्शन में उस भव्य और दिव्य मंदिर बने नरेंद्र भाई मोदी जी ने उसमें लगभग 19 करोड़ रुपया हमने उसमें दिया। आज बड़ा आपके महामंत्री जी और सभी जिलों से आए हमारे उपनल के कर्मचारी जो काम कर रहे हैं और बहुत मेहनत और निष्ठा से लगभग 12 से 15 वर्षों से आप लोग काम कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि बहुत सारे विभागों की कार्य व्यवस्था को आप बड़ी मेहनत के साथ, बहुत कठिनाई के साथ अल्प वेतन में कर रहे हैं। जैसा कि मेरी जानकारी में आया है, आपको ध्यान करते हुए ही आप लोग में से अपने वेतन और अपने बाकी सुविधाओं की जो राज्य कर्मचारियों की होती है उसके लिए आप लोग न्यायालय के पास भी गए और आपको उच्च न्यायालय से आपके पक्ष में फैसला हुआ और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी गए। सुप्रीम कोर्ट के बाद वहाँ से आप जीते। तो इसलिए और ये सबको दृष्टि करते हुए, ये सब चीज़ों को दृष्टि करते हुए हमारे युवा ऊर्जावान जिनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड राज्य लगातार गौरवान्वित हो रहा है और प्रधानमंत्री जी लगातार हमको अपना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए हम सबके बीच में लगातार आ ही रहे हैं और इसलिए जिस उत्तराखंड की कल्पना को लेकर के हम सब ने बड़ा संघर्ष किया, बहुत बलिदान दिया, हमारी माताएं बहनें उन्होंने अपना जीवन दिया और उसके कारण से हमको उत्तराखंड राज्य मिला है। इस सब को देखते हुए पिछले समय माननीय मुख्यमंत्री जी के 3 वर्ष के जो कालखंड है, जो स्वर्णिम है, पूरे देश दुनिया के अंदर अद्भुत हैं। जो निर्णय उन्होंने लिए हैं, चाहे वो यूसीसी का निर्णय है, चाहे नकल विरोधी कानून, एक सख्त कानून बनाने का निर्णय है जिसमें बहुत सारे गरीब परिवारों की भावनाएं ठेस पहुंचती थी, उनकी अभिलाषाएं पूरी होने का योगदान हुआ है और उनके जो बच्चे हैं, जो मेहनत करते हैं, जो प्रतिभावान बच्चे हैं, उनको अब निराश नहीं होना पड़ता, उनके आस के जगह हैं और इसलिए ये निर्णय के साथ साथ बहुत सारे अध्यादेश भू कानून लेकर आए हैं। तो जो उत्तराखंड की जो हाइपोथेसिस थी, जिस परिकल्पना में उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ था, उस कल्पना को पूरा करने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। तो पिछले 3 वर्ष के उद्घाटन के कार्यक्रम में उन्होंने स्वयं ही खुले मंच से, मुख्यमंत्री जी ने, किसी ने कहा नहीं उनको, आपका हजारों की भीड़ थी, सब लोग थे, सबके बीच में उन्होंने कहा है कि मेरे उपनल कर्मचारी भाई बहन जो हैं, जो लगातार विभागों में काम कर रहे हैं, जो हमारे सरकार के काम को आगे बढ़ा रहे हैं, आप सबके कारण से हमारे सरकार के जो अपने काम हैं, कम वेतन लेकर भी पूरी मेहनत कर रहे हैं और उनको उस प्रकार का कोई दर्जा प्राप्त नहीं है राज्य कर्मचारियों का। इसलिए उस दिशा में एक कमेटी का गठन करके शोध नियमावली का गठन बना, ठोस नियमावली बना करके, उस ठोस नियमावली को बना करके आप सबकी जो आस है, जो 15 से साल हो गए उस आस को, उस आस में आपको पॉजिटिव, उन्होंने सीधे बोला है कि हम इसका उनको
पॉजिटिव काम करना चाहते हैं। आपको जो आपकी मांग है उस मांग अनुरूप हम आपको राज्य सरकार में निहित करना चाहते हैं। तो इसलिए मैं आपके इस आज के कार्यक्रम में मुझे आपको आश्वस्त करता हूं कि आज मुझे एक रेल के उद्घाटन में जाना है, इसीलिए मैंने थोड़ा जल्दी करा, क्योंकि मेरे को टनकपुर जाना है, रात को मुझे चंपावत रहना है, उसके नेक्स्ट डे मुझे पिथौरागढ़ जाना है और उसके बाद मैं देहरादून जाने वाला हूं, और शाम को आज हम वर्चुअल जुड़ने वाले हैं मुख्यमंत्री जी और में। तो उस समय मैं उनको बात करके, और अभी भी मैं फ़ोन में बात कर लूँगा। ये बहुत लोगों ने ये मांग रखी है और आपके ऊपर आप सबका तो मुख्यमंत्री जी के और आपका आशीर्वाद ही है, तो इसलिए अब उनका आशीर्वाद आपको चाहिए, ये उनकी मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की जय। बोलिए भारत माता की जय। उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे आज के कार्यक्रम में हमारे बहुत ही ऊर्जावान भाई हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी के अनुज भी हैं, अनिल साई जी। अनिल साई जी हमारे इस अल्मोड़ा के पहली बार हमारा अल्मोड़ा शहर मेयर के रूप में हमारे पहले ऐतिहासिक विजय बनने वाले अजय जी हैं। अभी अभी हमारे संगठन के चुनाव हुए, उसमें जिलाध्यक्ष के रूप में हमारे महेश दयाल जी बने हैं। हमारे नगर के अध्यक्ष आदरणीय इस नगर अल्मोड़ा जो महापौर नगर हो गया है, उसके नगर अध्यक्ष विनीत बिष्ट जी भी उपस्थित हैं। आपके साथ पूरा संगठन भी है, पूरी सरकार भी है, राज्य सरकार भी है और केंद्र सरकार के रूप में मैं भी आपके साथ हूं। मैं माननीय सांसद जी के पक्ष की